शांति ओम शांति ओम शांति। हरं हरि हरिश्चंद्रं हनुमन्तं हलायुधं पंचकं स्मरे नित्यं घोरसंकटनाशनम् आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। मैं भगवान भुवन भास्कर को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं मेरे गुरुजनों एवं मेरे इष्ट देव भगवती पराम्बा जगदम्बा को नमस्कार करता हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपके द्वारा जो मेरे इस कार्यक्रम को सराहना मिल रही है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज जिस विषय को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं वह विषय है रक्षाबंधन का महत्व। वह रक्षाबंधन किस प्रकार मनाया जाए और इस बार राखी का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन के संबंध में पौराणिक काल में सर्वप्रथम रक्षा सूत्र किसने किसको बांधा, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। सर्वप्रथम रक्षा सूत्र राजा बलि ने भगवान नारायण को बांधा। जब नारायण ने वामन स्वरूप में महाराजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा तो बलि के द्वारा भगवान नारायण के वामन स्वरूप को 3 पग भूमि दान दी गई और नारायण ने प्रसन्न होकर राजा बलि से वर मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से स्वयं की रक्षा का वर मांगा और सर्वप्रथम रक्षा सूत्र राजा बलि ने भगवान विष्णु को बांधा और तभी से रक्षा सूत्र का एक मंत्र चला। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वान बंदनामि रक्षे माचल माचलय। आप सभी देखते होंगे जब भी आपके घर में कोई भी मांगलिक उत्सव होता होगा तो पंडित जन विद्वान जन सर्वप्रथम आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। शनै शनै रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा में परिवर्तन आया। यही हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत सुंदर परंपरा है। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा धीरे धीरे बहन के द्वारा भाई को अपने रक्षा हेतु बांधे जाने लगी। रक्षा सूत्र के संबंध में कई विशिष्ट प्रकार के बातें हैं। रक्षा बंधन के संबंध में भद्रा का विचार करना विशेष माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने मूर्ति चिंतामणि के अंदर इस संबंध में एक बात कही है। भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा काल में 2 कार्य सदा वर्जित है। श्रावणी अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमाशा को श्रवण नक्षत्र होगा उसको श्रावणी तिथि बोला जाएगा। श्रावणी का मतलब रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन भद्रा का विचार करना अनिवार्य है। द्वितीय फाल्गुनी बोला गया है। फाल्गुनी का अर्थ होली से है। रक्षाबंधन और होली में भद्रा का विचार अवश्य करना चाहिए। भद्रा के बारे में बोलते तो सभी लोग हैं लेकिन भद्रा के बारे में कोई बताता नहीं कि भद्रा है क्या। भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री है और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है। भगवान कर्म फलदाता शनिदेव की यह बहन है। भद्रा का स्वरूप अत्यंत विकराल और भयंकर है। जब भद्रा उत्पन्न हुई तो वह संसार को ग्रास करने के लिए तत्पर हो गई और संसार के सभी मंगल कार्यों में विघ्न डालने लगी। भगवान सूर्य भद्रा के इस उच्छृंखल स्वभाव से परेशान हो गए और भगवान सूर्य ने परम पिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप मेरी पुत्री भद्रा को समझाएं जिससे वह शांत हो। परमपिता ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाया, हे पुत्री, तुम काल की गणना के अनुसार कर्ण में स्थित हो जाओ। बव, वालव, तैतिल, कौलव, इन 7 कर्णों के मध्य अंत में तुम स्थित हो जाओ। कर्ण क्या है? कर्ण ज्योतिष शास्त्र के पंचांग के 5वां अंग है। कर्ण एक योग है जो 11 प्रकार का होता है। इसमें 7 चर योग हैं और 4 स्थिर योग हैं। जो 7 चर योग हैं उसमें जो अंतिम
जो योग है विष्टि, उसको ही भद्रा की संज्ञा दी जाती है। कश्यप संहिता में महर्षि कश्यप ने भद्रा का वास 3 लोकों में बताया है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। जब भी चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि पे होगा तब भद्रा का वास पृथ्वी पर माना जाएगा। तब परमपिता ब्रह्मा के द्वारा भद्रा को इस प्रकार समझाने पर भद्रा ने काल की गणना में योग के कर्ण के योग के 7वें चरण में यानी कि विष्टि नामक कर्ण में अपने को अवस्थित कर लिया। और भगवान ब्रह्मा ने भद्रा को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति तुम्हारा आदर करेगा और भद्रा काल में शुभ मांगलिक कार्यों का त्याग करेगा, तुम उसके कार्य में विघ्न नहीं डालोगी। भद्रा ने कहा कि जो भी व्यक्ति भद्रा काल में शुभ मांगलिक कार्य, विवाह, रक्षा सूत्र, यात्रा, गृहारंभ करेगा, उसका कार्य मैं ध्वस्त कर दूंगी। लेकिन भद्रा काल में जो व्यक्ति युद्ध की कामना से गमन करेगा, उसको विजय की प्राप्ति होगी। अर्थात भद्रा में सिर्फ एक ही कार्य विशेषणीय, प्रशंसनीय है और वह है युद्ध की कामना। भद्रा में सभी शुभ मांगलिक कार्य वर्जित है। अर्थात महर्षि वशिष्ठ ने मूर्त चिंतामणि में जो अपना श्लोक उद्धृत किया है, भद्रायाम द्वे कर्तव्ये न फाल्गुनी न श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा के काल में रक्षा का सूत्र का विधान नहीं करना चाहिए। इस बार 3 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। 3 अगस्त सोमवार को भद्रा काल प्रातः 9:25 तक रहेगा। उसके बाद में रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा। रक्षा सूत्र बांधने का विशेष अभिजीत मुहूर्त में समय है 12:10 से 12:53। उसके बाद में चर, अमृत और लाभ के चौगड़िया दोपहर 2:10 से सायं 7:10 तक विशेष मुहूर्त है। इस दिन पूर्णिमा तिथि रात्रि को 9:28 तक है। अर्थात रक्षा सूत्र रात्रि 9:28 तक ही बांधा जा सकता है। रक्षा सूत्र बांधते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहन जब अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधे तो भाई का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए और रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरे सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के पर्व की बधाई देता हूँ और सभी खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।